हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर आज 7 होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कृषि संसाधन। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग एक दो बार सुनिएगा, आप लोग को ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं, क्वेश्चन याद होता है कि नहीं, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। आप लोग कितना क्वेश्चन पहले से जानते थे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक ख़ास बात कि आप लोग को हम बता दें कि आप लोग को ये जो वीडियो है हर एक दिन आप लोग को मिलेगा। आप लोग को इसी टाइम में 6:30 बजे सुबह में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग 6:30 बजे 6:30 में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हर सुबह आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड होते जाएगा। चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है सोशल साइंस का, जियोग्राफी, और चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मोटे अनाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चना, ठीक है। चना क्या है, एक रबी फसल है। दलहन का जितना भी चीज़ रहेगा उसको हम रबी फसल कहेंगे। दलहन जैसे चना, राहर, मूंग, ठीक है, ये सब क्या है, रबी फसल है, रबी फसल। इसको शीत ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है। इसको शीत ऋतु में बोया जाता है रबी फसल को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है। क्या है, फलीदार फसल है, फलीदार फसल है। निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या, तिल, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी है ज्वार, और ऑप्शन डी है मोटे अनाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाल। दाल क्या है, एक फलीदार फसल है, ठीक है। दाल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है अगला, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो ऑप्शन ए है न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन बी है प्रभावी सहायता मूल्य, ऑप्शन सी है अधिकतम सहायता मूल्य, और ऑप्शन डी है मध्यम सहायता मूल्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है मेरा, क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है। बोल रहा है क्या, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की उपज होती है। तो ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है जूट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाजरा। बाजरा जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाजरा भारत में सबसे ज़्यादा होता है क्या, बाजरा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगला है स्थानांतरणशील
स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ठीक है, पश्चिमी घाट क्या हो गया? इधर का गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात, केरल, ये सब जो है, ये सब क्या हो जाता है? पश्चिमी घाट है। इस साइड का घाट जो है पश्चिमी घाट है। इस साइड में क्या कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को? तो देखिए ऑप्शन ए है कुमारी, ऑप्शन बी है क्या है वलरा, ऑप्शन सी है पिंडा, ऑप्शन डी है खील। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरणशील कृषि को पश्चिमी घाट में? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, कुमारी के नाम से। ठीक है, कुमारी के नाम से, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी है खाद्यान्नों की प्रधानता, ऑप्शन सी है उत्पादन कम होना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये क्या है? तीनों जो है भारतीय कृषि का क्या है? एक विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 15वीं सदी से, ऑप्शन बी है 16वीं सदी से, ऑप्शन सी है 17वीं सदी से, ऑप्शन डी है 18वीं सदी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 18वीं सदी से। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से हुआ? तो 18वीं सदी से। ठीक है, 18वीं सदी से। 18वीं सदी कब से प्रारंभ होगा? 18वीं सदी यानी कि 1800 से ऊपर का हो जाता है क्या? 1800 से 1900 तक के, 1900 के बीच का समय को क्या कहते हैं? 18वीं सदी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या कहते हैं? 18वीं सदी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल, वहाँ पे बोल रहा था क्या? फर्स्ट क्वेश्चन था रबी फसल, यहाँ पे बोल रहा है क्या? खरीफ फसल। तो क्या है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मटर। तो यहाँ पर देखिए शीत ऋतु में कौन सा बोया जाता है? ये भी शीत ऋतु में होता है, सरसों भी शीत ऋतु में और मटर भी शीत ऋतु में। लेकिन चावल जो है ये क्या है? बरसात में इसको बोया जाता है, जहाँ पर जिस महीना में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का आंसर कौन हो गया? खरीफ फसल का ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, चावल। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। चावल जो है एक खरीफ फसल है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहरसा। क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए क्या है? रोहतास, रोहतास नहीं है, ऑप्शन ए है रोहतास। ये क्या है? रोहतास। ठीक है, ये रोहतास है। क्या है यहाँ पर लिखेंगे हम? यहाँ पर रोहतास है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर सिंचाई से क्या होता है? कृषि होता है। बोल रहा है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होता है किस में? तो रोहतास में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोहतास। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर कहलाता है? इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या?
चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जूट। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, यानी कि सुनहरा रेशा। भारत का सुनहरा रेशा क्या है? जूट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन इसका ए है क्या? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की क्या बोला है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। आप लोग समझ लीजिए कि दक्षिण भारत किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिगर में कैसे है, ऐसे करके जो दिया रहता है, भारत का नक्शा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है ना, कुछ ऐसे ही रहता है भारत का नक्शा। तो देखिए दक्षिण भारत क्या है? दक्षिण भारत हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम दक्षिण भारत कहते हैं। इधर का राज्य जो होता है ये क्या है? दक्षिण। ठीक है, ये क्या है? दक्षिण है। और इधर का राज्य, इधर के राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना बोल रहा है कि किस राज्य में होगा? तो यहाँ पर है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है यहाँ पर। तो इसी राज्य में क्या होगा? सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होगा। इस राज्य में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होगा? गन्ना का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तमिलनाडु भी इधर है। तमिलनाडु किधर है? यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है। उड़ीसा है किधर? उड़ीसा है यहाँ पर बिहार से, यानी कि झारखंड के बगल में है, यहाँ पर है उड़ीसा। और क्या बोला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अगला है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? बोल रहा है क्या भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक वर्ष में 2 से अधिक जो है फसल उगाए जाते हैं? यानी कि एक साल में 2 से 3, यानी कि बिहार में देखिए, बिहार में हो जाता है क्या? एक साल में कम से कम मान लीजिए कि क्या है, गेहूं और चावल तो होता ही है, चावल, ठीक है। और इसमें भी क्या है? दलहन भी हो जाता है, दलहन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? बिहार भी क्या है? 2 से ज़्यादा एक साल में फसल उगा लेता है। बिहार के ज़मीन पर भी 2 से ज़्यादा फसल उग जाता है एक साल में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? ऐसा कितना प्रतिशत क्षेत्र है भारत में कि 2 से ज़्यादा जो है फसल उगाया जाता है एक वर्ष में? तो ऑप्शन ए देखिए इसमें 75%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 45% और ऑप्शन डी है 15%। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 15%। 15% ऐसा जो है, ऐसा 15 भारत का 15% जगह जो है इसमें क्या होता है? 2 से ज़्यादा फसल आ जाता है, 15%, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, 15%। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? ढालू भूमि यानी कि पहाड़ वाला भूमि। पहाड़ वाला भूमि क्या है? ढालू है, ठीक है। जहाँ पर पहाड़ रहता है ये क्या है? ढालू है। ऐसा ज़मीन हमको चाहिए। ऐसा कौन सा फसल है जो इस भूमि में होगा? ढालू भूमि, यानी कि पानी इस पर नहीं रुकेगा, ठीक है। तो देखिए गेहूं के लिए तो नहीं है, कपास के लिए भी नहीं होगा, गन्ना क्या है? कहवा और गन्ना। तो आप लोग बताइए कि किस, यानी कि ढालू भूमि वाला जमीन पर ऐसा कौन सा फसल है जो उगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए है गेहूं, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है कहवा और ऑप्शन डी है गन्ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कहवा। कहवा जो है ढालू भूमि पर उगाया जाता है, उगने वाला फसल है ये, ठीक है। ढालू भूमि पर उगने वाला फसल कौन है? तो कहवा। इसका राइट आंसर कहवा हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? इनमें कौन रबी फसल है?
फिर से देखिए रबी फसल बोल रहा है, तो रबी फसल का मतलब क्या है, जो शीत ऋतु में बोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सरसों। सरसों क्या है, एक शीत ऋतु में बोने वाला एक फसल है। आप लोग बिहार में तो इसको गेहूं में ही उगा लिया जाता है सरसों को, ठीक है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या, सरसों। सरसों एक क्या है, रबी फसल है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखिए ऑप्शन ए है क्या, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है अम्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल किस लिए, दाल में किस पौष्टिक आहार का अंश होता है, तो प्रोटीन का, यानी कि दाल में प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होता है। कितने प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है 53.8%, ऑप्शन बी है 14.4%, ऑप्शन सी है 43.4%, ऑप्शन सी है डी है 88.2%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 53.8%, यानी कि 53.8% आदमी क्या है, कृषि पर आधारित है। कृषि से इसको क्या होता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। 53.8%, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है अन्नानास है यहाँ पर। अन्नास जो है, अन्नास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, क्या है, अन्नास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मेघालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय है अन्नास, यानी कि अनानास उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो मेघालय। सबसे ज़्यादा मेघालय में अनानास उगता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो किस राज्य को नारियल प्रदेश कहा जाता है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको नारियल प्रदेश हम कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल उगता है, ठीक है। नारियल के लिए दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा नारियल उगता है, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत का सब, यानी कि यही केरल क्या है, दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसी राज्य में सबसे ज़्यादा इस राज्य में उगता है, ठीक है, पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है। यानी कि कॉफ़ी का एक प्रकार होता है जो इसमें दिया हुआ है, ऐसा कौन प्रकार है जो इसमें एक ऑप्शन उसका होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है अरेबिका, ऑप्शन बी है लिवेरिका, ऑप्शन सी है रोबस्टा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये क्या है, सभी जो है एक क्या है, आपका कॉफ़ी का एक प्रकार है। ये सभी जो है कॉफ़ी का एक प्रकार है। अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, ये सब सभी क्या है, कॉफ़ी का एक प्रकार है, ठीक है। कॉफ़ी का एक प्रकार है, ये सभी जो है कॉफ़ी का एक प्रकार है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है, कौन होगा। तो ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है नारियल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है कर्नाटक का एक मुख्य रोपण फसल है, ठीक है, रोपण फसल। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है।
रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए होगा क्या? असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल। केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्या है यहाँ पर? रबर। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में, केरल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोला है? जायद फसलें किस ऋतु में क्या है उपजाया जाती है, उपजाई जाती हैं? जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है क्या? ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है वसंत। क्या है यहाँ पर? फिर से क्वेश्चन देखिए, जायद फसलें किस ऋतु में उपजाई जाती है? तो ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है वसंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रीष्म। ऑप्शन ए ग्रीष्म, यानी कि जायद फसल किस ऋतु में बोया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे क्या है? यानी कि लाइव है, फसल का लाइव यहाँ पर है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? वहाँ पर फसल को चेक किया जाता है, बीज को, ब्रीड को चेंज किया जाता है, सभी क्या है? अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, यही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन कितना अपने से सही हुआ है और कितना क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, आप लोग का कल के वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं कि आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा चैप्टर का और बहुत सारा जो है जितना भी क्या है यहाँ पर क्लास 10th में जितना भी बुक है, जितना भी सब्जेक्ट है, उसको हम सभी को यूट्यूब पर बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर आ करके जुड़ जाइए और यहाँ से भी लाभ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछने को देखने को मिलेगा, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और सभी इसी दिन यानी कि इसी टाइम में आप लोग को हर एक दिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वेट करते रहिएगा अगले वीडियो का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।